बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आप पूरे पाकिस्तान से या पूरी वर्ल्ड से, किसी भी कंट्री से, आप जहाँ जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कभी कभी नाजरीन सोचती हूँ कि ये न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल के, वो मेरी वीडियोस देख के ये वाली जो आजकल मैं वो ज़्यादा 60-65 बना रही हूँ, यानी थोड़ी एज्ड लोगों के लिए। तो न्यू जनरेशन ये ना सोचते हो बच्चे कि भाई ये जो आंटी है ना हमारे बुज़ुर्गों को शायद ख़राब कर रही। तो बेटा जी, जो बुज़ुर्गों का हाल मुझे बाकी मुल्कों का, तो जो बुज़ुर्गों का हाल पाकिस्तान में है ना, बहुधा सारे घरों में नहीं, लेकिन कुछ घरों में कोई हाल नहीं है उनका। लिहाजा मुझे तो लगता है कि मैं कोई बड़ा नेक काम कर रही हूँ और कल्चर को थोड़ा बदल रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ कि भाई ज़िंदगी की बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप जो है समझें कि आपका भी इस पे हक है। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन से 9 काम हैं या चीज़ें हैं 9 जिन पे हमने पैसा जो है ना वो ज़ाया नहीं करना। 60 से अबव जो लोग हैं, पैसा ज़ाया नहीं, मैं उसको ज़ाया ही कहूँगी, खर्च नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं 60 से अबव लोगों से मुखातिब हूँ बराह रास्त, और मैं कह रही हूँ कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, एक तो इस कल्चर को आप तब्दील करें, आज से तब्दील करें कि जो 60 से नीचे लोग हैं, अभी 60 तक नहीं गए, यानी रिटायरमेंट की उम्र को नहीं गए, अपने माइंड से ये बात निकालें, अपने माइंड को तैयार करें कि आपकी जितनी भी औलाद है, 60 तक मेरे ख्याल में बच्चे ब्याहने वाले होते हैं। वो होता है शाज़ व नादर, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी की औलाद लेट हुई या शादी लेट हुई तो वो शाज़ व नादर होता है। तो आप ये करें कि अपने बच्चों की शादियां रिटायर होने से पहले करें। हर सूरत जैसी भी आप कर सकते हैं, किसी को क्या एतराज़ है, जितना आप खर्चा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उतना करके दिखावा ना करें और बच्चों को रुखसत करें। रुखसत में बेटों को, बेटियों को, यानी अपने फ़र्ज़ से आप सुबकदोश हों। दूसरा ये है रिस्पेक्टेड नाजरीन कि आपने जो भी घर बनाना है, कुछ भी घर में मज़ीद कमरे बनाने हैं, जो भी करना है वो भी रिटायर होने से पहले करें। नहीं हो सकता ना करें, उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। बेटे हैं बड़े, बेटियां आजकल तो रिवाज है, घरों में सारे कमा रहे होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, उनको इन्वॉल्व करें और एक कल्चर बनाएं सब लोग अपने मुल्क पाकिस्तान में कि भाई ये काम जितने होते हैं ना घर के करने वाले, ये हमने 60 से पहले करने हैं ताकि आपके वालिदैन पर बोझ ना पड़े। और ये जो एक वो हमारी गुट्टी में शामिल कर दिया गया है कि भाई हमने रिटायरमेंट के पैसे भी लगा देने हैं, यानी सब तो पीछे लुटा दिया, ये भी लुटाना है। और एक फिर वही बात कि हमारे ये शामिल है, ये रिवाज है कि भाई जो बंदा रिटायर हो गया है ना, उसने अपने जो एंड पे वो पैसे मिलते हैं, एक महकमा देता है, वो भी लगाने हैं, सब लगाना है। उसने खाली बिल्कुल वेला होके बैठना है और वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे, हाँ कि भाई अब वो टोटल उसके पास कुछ नहीं है, अब वो औलाद से लेगा, उसने सब लगा दिया, वो भी बंदा बड़ा सही सब लगा दिया, सब ख़त्म कर दिया। भाई उस बंदे का भी सोचेंगे, उस बेचारे ने भी तो ज़िंदगी गुजारनी है। जो एक आपकी जेब में पैसे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं, वो औलाद ने आपको सहूलत कहाँ से देनी? और फिर क्या कहीं से, मतलब कहाँ ये लिखा हुआ है कि आपका बेटा जो है वो सारी उम्र फर्मा बरदार ही रहेगा, या बहू आएगी तो वो फर्मा बरदार होगी, या दोनों में क्या होगा, या दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो आप जो है अपने लिए संभाल कर रखें और वो आपके काम आएंगे।
वो पैसे जो आपके पर्सनल है ना, उनको संभाल के एक जगह रखें और फिर पेंशन यूज़ करें और उन पैसों को संभाल कर। तो चलें जी, असल टॉपिक्स पे आते हैं। वो इसी से रिलेटेड है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे रिटायरमेंट के बाद जो है वो खर्च नहीं करने। तो उस पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन पहले नंबर पे आ गया है कि आजकल ये जो पैसे हम बहुत ज़्यादा इस पे ज़ाया कर रहे हैं ना, 60 से अबव वाले लोग, मैं भी करती हूँ। वो ये है कि नाजरीन, आपको पता है कि ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये एक बिज़नेस है। हर बंदा जो है उसने शीशी में गोलियां बांध की हुई हैं, ये सप्लीमेंट्स, ये मल्टी वाइटामिन्स, ये पाउडर वगैरह जो बाज़ार में बिकते हैं। और उनके जो ग्राहक होते हैं ना, जिनको शिकार बनाते हैं, वो होते हैं बूढ़े लोग। तो वो फिर एड्स में ऐसे ऐसे लालच होते हैं, ऐसा ऐसा वो गाइड करते हैं लोगों को कि भाई ये आपको बिल्कुल जवान कर देंगी ये गोलियां, आपके घुटने जोड़ सब ठीक हो जाएंगे, आपको नींद बच्चों जैसी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो वो आपके लिवर और किडनी मुतासिर करते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है कि ये कमी आपके अंदर है कि नहीं। सबसे पहले तो आप मेडिकल टेस्ट करवाएं, डॉक्टर रिकमेंड करे, फिर आप वो ज़रूर विटामिन्स वगैरह ख़रीदें और खाएं, आप ज़रूर लें। और उसमें ये है कि नाजरीन, सबको ही पता है कि अपना जो है चीज़ें जो इंसान हर एक को ज़रूरत होती है तकरीबन, वो होता है विटामिन डी, कैल्शियम, B12। और हमारे पुराने जो आबाओ अजदाद, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो कहाँ खाते थे? सब यही होता, धूप में बैठते बेचारे और जो है ना वो फल सब्जियां खाते। फल भी कहाँ मिलते थे, सब्जियां खाते, जो हम नहीं खाते। तो जो खाने वाली चीज़ें उनके नज़दीक तो हम जाते नहीं हैं। उसमें यह है कि धूप में बैठे, मैं डॉक्टर तो नहीं, मैं चूँकि एक पॉइंट पे कर रही हूँ ना बात। तो दूसरा ये है कि ये जो छोटे छोटे विटामिन, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुधा मुझे थोड़ा सा तो पता है कि केला, अंडा, ये नट्स वगैरह और धूप, ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी आप डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपके अंदर कमी है तो आप ज़रूर खरीदें और खाएं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। लेकिन यही है कि हम लोग बोतलें ला ला के, ड्रेसिंग टेबल्स भरे हुए हैं, बेडों की साइड टेबल्स भरी होती हैं, फ्रिजों के दरवाजे भरे होते हैं, और हम उनको खाते वाते कोई नहीं है। सिर्फ तसल्ली होती है पड़े हुए, और हर महीने बड़ी बड़ी रकम ज़ाया कर देते हैं। चूँकि मेरी वीडियो का टॉपिक है कि पैसे 60 से अबव यहाँ ज़ाया नहीं करने, तो हमने इस पे भी नहीं करने। जिन लोगों के बच्चे बाहर के मुल्कों से आते हैं, फिर हम उनको भी फ़ोन पे कहते हैं कि बेटा वहाँ से मेरे लिए मल्टी वाइटामिन ले आना, क्योंकि हमें वो एक है ना, हमें शुरू से ये बताया गया कि बाहर के मुल्कों में चीज़ें खालिश होती हैं। फिर वो बच्चे भी ले आते हैं बेचारे, फिर वो भी शीशियाँ पड़ी रहती हैं। तो ये काम जो है ये आपने आज से रिस्पेक्टेड नाजरीन नहीं करना, और अपने पैसे संभाल कर बचा कर रखने। अब संभाल बचा के जो मैं बार बार कह रही हूँ, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने लाइफ ही एंजॉय नहीं करनी। वो लाइफ एंजॉय के लिए मैं कह रही हूँ संभाल कर रखनी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आ गया है कि बाहर से खाना खाना, होटलों पे खाना खाना। लोग 60 से अबव समझते हैं कि भाई मुझसे नहीं काम होता, हम बाहर से खाते हैं जाके। अकेले हैं, अल्लाह ना करे तो अकेले चले गए, मियाँ बीवी हैं तो चले गए और खाए। ये बहुत मुज़र सेहत है। आपसे अगर खाना एक दफ़ा बनता है, आप उसको 2 दफ़ा करके खा लीजिए, 2 दफ़ा करके खा लीजिए। और बल्कि आप देखिए, आप काम करते चलते फिरते रहेंगे, अपने लिए खाना खुद बनाइए और खाइए। अगर दिल करता भी है कि थोड़ा गैदरिंग में, क्योंकि बाहर होटलों पे रौनक होती है ना ज़रा, तो उसके लिए अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को इनवाइट कीजिए। लेकिन उनको कहिए कि 1 डिश हर बंदा घर से एक एक डिश बना कर लाए, ताकि आप पर बोझ भी ना पड़े, आप एंजॉय भी कर लें और सारे मिलजुल के खाना खाएं। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड नाजरीन, थर्ड नंबर पे आ गया है कर्जा देना। 60 के बाद कर्जा नहीं देना किसी को, चाहे वो घर का भी हो। घर का बंदा हो तो भी डरना कोई नहीं है आपने कि ये मुझे बुढ़ापे में संभालेगा नहीं, तो हाय मैं क्या करूँगा, मुझे इसको पैसे दे देने चाहिए। नो, नहीं देने। संभालने वाली अल्लाह की ज़ात है।
क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। लोग बूढ़े बंदे से कर्जा लेके उसको वापस नहीं करते, और वो बेचारा वैसे तो शायद उसने कोई जीना हो 4 साल 2 साल, वो ना फिर अपने आप को रोक लगा लेता और जल्दी फौत हो जाता है। इसलिए आपने अपने पैसे हरगिज़ किसी को कर्ज नहीं देने, अपने संभाल के रखने, डरना वरना कोई नहीं आपने किसी से। अच्छा जी, नेक्स्ट चौथे नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है कि घर की डेकोरेशन करना, ओवर डेकोरेट करना, सोफ़े बदलो जी, फ़लाँ चीज़ बदलो, फ़लाँ चीज़ बदलो। सॉरी, एक मिनट ज़रा, मेरा ना गला है थोड़ा ख़राब, पानी है दूर। सॉरी। तो घर का जो है ये जी फजूल डेकोरेशन, ये सजावटी गुलदान और ये ला ला के रखना, नो। आपका दिल करता भी है तो आप सिर्फ अपने रूम की हद तक रहें या जहां आपने चलना, बाकी घर वालों की जिम्मेदारी है। अपने रूम को अपने लिए सहूलत वाला बनाइए। वो मैट होते हैं जो स्लिप नहीं होता बंदा उनसे, वो अपने बाथरूम में डालिए। अपना जो है लाइटिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, आपके बेडरूम और आपसे रिलेटेड आपके वाशरूम की। आप जो किचन यूज़ कर रहे हैं उसके शेल्फ ऊंचे होने चाहिए, ये ऊंचे नहीं होने चाहिए, सॉरी, वो इस लेवल पे होने चाहिए कि आपका हाथ आसानी से जा सके। अपने लिए वो ख़रीदिए वो एयर फ्रायर, मुझे बखुदा नाम नहीं आता, ये जिसमें आजकल स्टीम से चीज़ें बन जाती हैं। अपने लिए अलहदा वैक्यूम मशीन लीजिए, अपने कमरे में फेरिए, अपनी चेयर बेहतरीन लीजिए जिस पे आप इजी बैठ सकते हैं। वो पैसे इस काम के लिए मैं कह रही हूँ संभालें। कहीं आना जाना है, ट्रिप पे जाइए, अपने पैसे खर्च कीजिए। तो ये बात है, यानी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, ज़हनी सुकून वाला, और जो बच गया टाइम वो अच्छा गुजर जाए। तो इस पे भी आपने पैसे ज़ाया नहीं करने। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड नाजरीन, अब जनाब आ गया है 5वां नंबर, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 5वां नंबर बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो हम गैर इस्तेमाल शुदा रुकनीत ले लेते हैं। रुकनीत मीन होता है कि चलो क्लब वगैरह तो अभी हमारे इधर लेडीज़ इतनी मॉडर्न नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी का फ़र्क होता है। कुछ शहरों में क्लब ज्वाइन किए हुए हैं लेडीज़ ने, तो वहाँ वो ये होता है कि हर महीने में पैसे जमा करा दिए, चाहे जाए ना। फिर ये जो होता है ये जिम वगैरह एक्सरसाइज यहाँ करने लेडीज़ जाती हैं, वहाँ भी लेडीज़ महीने के पैसे जमा करवा देती हैं, बेशक ना जाए। ड्राइवर हायर कर लिया भाई, महीने के पैसे दिए, चाहे घर से कभी ना जाए। सबसे पहले तो आप ड्राइविंग सीखें, फ़ौरन आज ही ड्राइविंग सीखें आप लोग। आप कोई बूढ़े नहीं हुए, बूढ़ा बंदा कभी भी नहीं होता, बस वैसे ही वो एक दिल में आ जाता है कि मैं मेरी एज इतनी हो गया तो हम खुद ही ना डिंगे पिंगे होकर चलना शुरू कर देते हैं, वरना होता कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैग लगवा लेने, रसाले लगवा लेने, अखबारें लगवा लेनी और पढ़नी शढ़नी कोई ना। ये भी पैसे ज़ाया। कुकिंग क्लासेस में दाखला ले लेना, होता है 60 के बाद बड़े बड़े शौक़ आ जाते हैं, और जाना माना वहाँ कोई भी ना। फिर कई लोगों ने पार्लर्स में लेडीज़ ने पैसे महीने के लगा दिए होते हैं जी, मैं यानी उनके साथ एक डील की होती है ना, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ये महीने के बाद मैं दे दिया करूँगी या दे दिया करूँगा, तो ये जी मैं जितनी दफ़ा, और बाखुदा कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो ये सारी जो रुकनीयतें हैं ना, इनको ख़त्म करें। ये सारी सहूलतें तो आपके मोबाइल पे हैं, उस पे वर्जिश करने के तरीके, खाना पकाना सब, यूट्यूब इंस्टाग्राम अपना ऑन करें। नहीं आता तो बच्चों से कहें वो आपको ऐप्स वो जो भी होती हैं वो करके दें, तो अपने पैसे बचाएं, उस पे देखें सब कुछ, सब सहूलतें हदायत आपको मोबाइल पे बेहतरीन मिल सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है 6ठा नंबर। 6ठे नंबर पे आ गया है कि महंगे मोबाइल घड़ियाँ लेना। वो ना
लोग गाइड करते हैं, बल्कि घर में बच्चे भी गाइड करते रहते हैं जी, स्मार्टफोन आ गया, स्मार्ट वॉच आ गई है, ये वो टैबलेट्स होते हैं जो भी। बखुदा मेरे पास ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन मुझे इनके नाम आते हैं। ये ले लें जी, घर वालों को कहना जी, दादा अबू दादी अम्मा या अम्मी या वालिद साहब, ये देखें आपका हार्ट रेट ऊपर आता रहेगा, आपका बीपी आता रहेगा ऊपर, आपको ये है वो है। भाई आपने बार बार बीपी और हार्ट रेट देखना है, क्योंकि वो डॉक्टर तो बेचारे कहते हैं मत देखें बार बार, वो ना भी हो ना डर के ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपने इन पे पैसे ज़ाया हरगिज़ नहीं करने। बस एक मोबाइल जो आपके पास है वो ठीक है, जिस पे आप अपने वीडियो कॉल कर सकें आप, बस ठीक है। ये ज़्यादा जो है ना, और दूसरा ये है कि भाई टेक्नोलॉजी हर साल बदलती रहती है, और फिर ये है कि नई चीज़ सीखनी भी पड़ती है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस टेंशन में पड़ने की, और नहीं करना है। अच्छा जी रिस्पेक्टेड नाजरीन, 7 नंबर पे आ गया है महंगे तोहफे देने। हाँ, ये अपने पोते पोतियों को, नवासों को जो है ना गिफ्ट देने, दोस्तों रिश्तेदारों को या घर में भी। नो, वो आपको गिफ्ट दें, आप क्यों दें उनको। और वैसे भी आप आजमा के देखें, आप गिफ्ट दे के देखें, 2 दफ़ा आपकी बड़ी बल्ले बल्ले होगी, उसके बाद जब आप नहीं देंगे तो आपको और ही नज़रों से देखना शुरू, उन्हें आदत पड़ जाएगी कि इन्होंने ही देने हैं, इसलिए हम कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर यह है कि आप उन्हें पास बिठाएं, कोई अकल की बातें बताएं, कोई कहानियाँ सुनाएं, वैसे उनके साथ घूमें फिरें, उनको कोई ये तालीमी उनको कोई मशवरे दें। इस में उनको ना डालें कि भाई जो है, हाँ ईद शीद हुई तो वो एक फ़र्क होता है, ईदी तो देनी पड़ती है, लेकिन ये बाकी जो है ना फजूल आते, ये बिल्कुल भी उनको इसमें ना लगे। और अपने पैसे बचाएं। बचाने का फिर मैं बार बार कह रही कि बचा, मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह माफ़ी दे को बचा के कहीं दबा दें, उनको अपनी खुशियों पे लगाएं, जो आपका दिल करता है ना वो करें उन पैसों से। अच्छा जी रिस्पेक्टेड नाजरीन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 8वें नंबर पे आ गया है महंगी गाड़ियाँ। ख़रीदें, ज़रूर ख़रीदें, ये अच्छा शौक़ है तो। लेकिन महंगी गाड़ी लेने से पहले ये ज़रूर आपने मेरी बात माइंड में रखनी है कि क्या आप ये गाड़ी दिखावे के लिए तो नहीं ले रहे। अगर दिखावे के लिए ले रहे हैं तो ओनली दिखावा जो है ना, लोग सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं, उसके बाद बाखुदा लोग भूल जाते हैं। दिखावे की बात कोई याद नहीं, उन्हें पता आता है बंदा दिखावा कर रहा है। अगर आपका पिछली गाड़ी पे गुजारा हो रहा है, वो बेहतरीन चल रही है, और वैसे भी आप उसके आदी हैं, वो आपकी आदी है, तो आप वही रखिए। लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता तो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि अपने पैसे जो आपने रखे हुए हैं, मैंने कहा ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से करते, आप ले लें गाड़ी, लेकिन फिर वही है कि पहले जो मैंने बात कही वो सोच लें। और ये भी रिस्पेक्टेड नाजरीन माइंड में रखें, अल्लाह पाक आपकी गाड़ी को लंबी ज़िंदगी दे और उसे बाहिफाजत रखे। अपनी ट्रैफिक देख लें, रोड्स पे ट्रैफिक देखें, कितने को दिन आपको उसको हिफाजत से चलाएंगे। एक दिन फिर ऐसा आएगा, अल्लाह ना करे कि उसको कोई खराश पड़ जाएगी, पंजाबी में कहते चिरीट पड़ जाना, तो कोई निशान पड़ जाएगा, बड़ा मसला हो जाना। वो खराश समझे सीधी आपके दिल पे लगनी है, जो एक इतनी महंगी गाड़ी पे पड़ जाएगी, और पैसे भी बड़े लगते हैं। वो तो छोटे से निशान के इतने इतने पैसे ले लेते हैं जो होते हैं गाड़ियाँ ठीक करने वाले। तो इसलिए देखभाल के, बल्कि गाड़ी क्या, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ 60 के बाद ख़रीदनी हो, उस चीज़ को 1000 दफ़ा देखें और माइंड में ये करें कि मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। वही पैसे जो ज़ाया करने, अपने मेडिकल चेकअप करवाएं, अपने खाने पीने पे जो अच्छी चीज़ें हैं वो खाएं। अच्छा जी नेक्स्ट आखिरी नंबर रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है महंगे कपड़े, फैशनेबल कपड़े। महंगे या फैशनेबल मैं तो कहती हूँ कह लें, ये मुझे भी बीमारी है लेकिन अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि मैं ना कभी लड़कियों के साथ, यानी अपने घर की लड़कियों के साथ जाना, तो उधर देखने भाई कपड़े, कभी अकेले भी जाऊँ तो मुझे हो जाता मसला कभी कभी कि मैं कपड़े जो बड़े होते हैं ना, सजे संवरे, ज़ाहिर इंसान है, हर इंसान का दिल होता है, तो फिर याद आ जाता है वाह भाई हम भी कभी रेडीमेड पहनते थे क्या, तो मैं ले आती हूँ वहाँ से।
लेकिन फिर वही है कि हमारा कल्चर है, कल्चर एक हमारी गुट्टी में है, हम चाह के भी उसके उलट नहीं जा सकते। तो कई दफ़ा कपड़े फिर वो निकाले भी होते हैं, चलो जी ये इतने महंगे लाए थे, ये बड़े फैशनेबल हैं, आज के मुताबिक हैं, चलो पहन, लेकिन पहने नहीं जाते, दिल नहीं मानता। और वो समझें कि अलमारियों में नोट लटके रहते हैं, नोट लगे होते हैं ना, करेंसी को नोट कह रही हूँ, तो वो पैसे, वो सूट जो है ना वो लटके रहते हैं और ज़ाया जाते हैं, बड़े बड़े कीमती। इसलिए फैशन करें, लेकिन ये देख लें कि क्या आप वो पहन लेंगे घर आके। तो दूसरा ये भी है रिस्पेक्टेड नाजरीन, वो वाले कपड़े ख़रीदें, लिबास जिसमें आप इजी फील करते हैं, क्योंकि ये एज ऐसी है कि बंदा ना बस सुकून चाहता है कि मैं बस हल्का फुल्का जो है ना वो फील करूं। तो वो वाला लिबास खरीदें जिसमें आप इजी फील करते हैं। बाकी ये है कि जी अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और फल और सब्ज़ियां खाएं और अपने पैसे संभाल कर रखें। फिर लास्ट में मैं कह रही हूँ कि अपने सारे काम जो हमारे मुल्क में रिवाज है ना कि रिटायरमेंट के बाद भी खाली हाथ हो जाना, वो सारे काम पहले करके रखे 60 से पहले। एक बच्चा भी ब्याने वाला ना छोड़े 60 से पहले घर में, और कोई कमरों के ऊपर कमरों के ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो बना लें। और अपना सुकून और एनर्जी बचाएं, और इसके सुकून और एनर्जी बचाने का मतलब है कि आप अपनी आज़ादी बचा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं, अपनी सेहत बचा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। थैंक यू वेरी मच।